आज ही उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन से मौत का कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है। मैं चाहे ये करूंगा, मैं चाहे वो करूं। यही सोचकर सरकारों ने देश में कोरोना से मौत का सही आंकड़ा नहीं दिया। आंकड़ों के इसी हेरफेर में अब गुजरात की सरकार को सच बताना पड़ा है। हमारी संवाददाता गोपी घंगर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। कितनों को ऑक्सीजन नहीं मिली, कितनों को अस्पताल में बेड नहीं मिला, कितनों को दवाई और सही इलाज नहीं मिला। ये सब सटीक बताना तो दूर, देश के तमाम राज्यों ने कोरोना से अपने नागरिकों की मौत के आंकड़ों को भी छिपाने बताने का खूब खेल खेला। एक वोट, एक विधायक की चिंता करने वाली सरकारों ने कोरोना से मारे गए एक एक नागरिक का आंकड़ा संवेदनशीलता से गिनना जरूरी नहीं समझा। तभी तो गुजरात में सरकार ने कोरोना से मृतकों की संख्या जहां 10,099 बताई थी, अब गुजरात में सरकार कहती है कि कोरोना से जान गंवाने वाले 22,000 मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार का सरकारी मुआवजा बांट दिया, जबकि 38,000 लोग गुजरात में एप्लीकेशन दे चुके हैं। एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में भी किया है। आज तक में कुल एप्लीकेशंस 38,000 एप्लीकेशंस आई हैं, उसमें से ज़्यादातर 22,000 जिन्होंने अप्लाई किया है, ऐसे लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफ़र से ऑनलाइन 50,000 हर एक को गुजरात सरकार ने उनके बैंक के अकाउंट में भेज दिए हैं। यानी अकेले गुजरात में ही जितने लोगों की जान जाने की वजह कोरोना सरकार ने बताई, उससे 3 गुना ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। मौत नकारने और छिपाने का खेल पहले कैसे हुआ, सबूत है ये लाइन। कोरोना में अस्पताल में एडमिट होने के लिए घंटों की लाइन लगी थी, तो वही मौत होने पर डेड बॉडी लेने के लिए भी घंटों तक लोगों को लाइन में खड़े रहना पड़ रहा था। और अब जब मौत हो गई है तो मौत की जो सहायता है उसे लेने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फॉर्म है उसके लिए भी यहाँ पे लाइन है। यानी पहले जिंदगी बचाने के लिए जिन्हें लाइन लगानी पड़ी, फिर जो मृत्यु हो जाने पर शमशान घाटों, कब्रिस्तानों की लाइन में थे, अब कोरोना से जीवन खत्म होने पर मुआवजा लेने के लिए फॉर्म भरने की लाइन में उनके परिजन खड़े हैं। इसी लाइन में खड़े मिलते हैं 75 साल के यशवंत दोषी, जिन्होंने कोरोना की वजह से सिविल अस्पताल में अपनी पत्नी को खोया। अब ये अपनी उन्हीं पत्नी की मौत कोरोना से होने का सबूत लेकर मुआवजे के लिए सरकारी दफ्तर में फॉर्म भर रहे हैं। आज तक संवाददाता गोपी घंगर को यशवंत दोषी जैसे हजारों लोग जिनके अपनों की सांसों को कोरोना ने थाम दिया, ये सभी बताते हैं कि मौत को सरकार ने कोरोना से मृत्यु इसलिए नहीं माना क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट पर मृत्यु का कारण कोरोना ही नहीं लिखा जाता रहा। इसी कारण आंकड़े में घालमेल का जरिया सिस्टम के हाथ लगा। जो डेथ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट में कहीं पे भी कोरोना से मौत ऐसा कुछ लिखा गया था? ना, नहीं लिखा गया था। मेरे पत्नी की मौत हुई है और यहाँ असारवा में ये सिविल हॉस्पिटल में मंजूश्री में हुई थी मौत। ऐसे ही अब अपने पिता को कोरोना से खोने के बाद बुजुर्ग परिजन के साथ 13 साल का ओम आया है। अहमदाबाद के सरकारी दफ्तर में मुआवजा पाने वाली लाइन में फॉर्म भर रहा है। घर पर माँ और बहन है। यही फॉर्म और यही लाइन बताती है कि मौत के आंकड़े सही से पहले जुटा ही नहीं गए। अहमदाबाद में सरकारी आंकड़ा कोरोना से मौत का 3,411 था। अभी मुआवजा 4,259 लोगों को दिया गया। गांधीनगर में 205 लोगों की मौत ही सरकारी आंकड़े में दर्ज थी। 769 मृतकों के परिजनों को अब तक मुआवजा दे दिया गया। राजकोट में मृत्यु का सरकारी आंकड़ा 726 था। अब 2,075 लोगों को सरकार ने 50-50 हजार रुपए दिए हैं। वडोदरा में ऐसे ही सिर्फ 788 लोगों की जान जाने का सरकारी दावा रहा, लेकिन बाद में सरकार ने 1,575 लोगों को मुआवजा दिया। कच्छ में 145 लोगों की मौत ही कोरोना से पहले बताई, अब 535 लोगों को मुआवजा मिला। 3 गुना आंकड़ा मौत का गुजरात में कोरोना से सरकारी दावे के बाद बढ़ चुका है। कांग्रेस इसे भी झूठा बताती है। झूठ बोलो, जोर से बोलो और पूरे जोश के साथ बोलो।
ये जो गुजरात मॉडल इतने सालों के दौरान रहा है, अनफॉर्चुनेटली बड़े शर्म और दुख की बात है, आज कोरोना की पीड़ितों के साथ भी यही झूठ बोला जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी ने देश में कितनों की जान ली, किसी भी दल की राज्य सरकार हो बताती ही नहीं। ठीक इसी तरह राज्यों ने कोरोना से मृत्यु का सत्य भी छिपाया। गुजरात में कहानी सामने आने लगी है, अन्य राज्यों का सच भी सामने आएगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।